हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर भाई हम लेडीज़ की सुबह ही सुबह भागम भाग शुरू हो जाती है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह उठते ही भाई किचन में ड्यूटी लग जाती है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने ब्रश वगैरह किया, हाथ मुँह धोकर के आई। उसके बाद किचन में झाड़ू लगाई। फिर जो है मैं सीधे तांशु के लंच बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। और लंच में आज तांशु ने बोला कि उसे खाने पराठे सॉस लगा कर के टिफ़िन के लिए। तो बस मैं उसके लिए पराठे थोड़े से उसमें नमक और हल्की सी लाल मिर्च बुरक करके और फिर जो है मैं ये पराठे सेक रही हूँ, जिससे पराठे थोड़े से टेस्टी हों। और उसमें अंदर घी भी लगाया है मैंने, और उसके पराठे भी मैं घी में सेकती हूँ। एक तो खाने में ना बहुत ज़्यादा नखरेबाज है वो। दूध में अगर हल्की सी भी मलाई आ जाए तो उस दूध को पी नहीं सकता, दूध छना हुआ चाहिए उसे। अगर लौकी की सब्ज़ी चने की दाल डाल के बनाऊँ तो इसमें ये दाल क्यों डाल दी है, इसे हटाओ। ड्राई फ्रूट्स में बादाम काजू तो बिल्कुल नहीं खाता, बादाम तो उसको ज़बरदस्ती खिलाने पड़ते हैं मुझे। हाँ, किशमिश खा लेता है। और अगर खेल रहा हो ना तो भूखा खेलता रहेगा, लेकिन खाने के लिए कभी कहेगा नहीं। ऐसा लड़का है, सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ मैं इसकी खाने की आदतों से। इस लड़के को भूख लगती ही नहीं है, इसको ज़बरदस्ती बैठा करके पकड़ के तब खाना खिलाना पड़ता है मुझे। अगर मैं उससे खाने की ना कहूँ ना तो वो भूखा ही खेलता रहेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा आकर के कि मम्मा भूख लगी है, खाना दे दो। सच में कभी कभी ना मुझे बहुत गुस्सा आता है उस पर, उसकी खाने की इन आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। तो आप में से किस किस के बच्चे जो है आपको ऐसे खाने के लिए परेशान करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। और थोड़ा एडवाइस सजेशन भी दीजिए कि भाई इसके लिए मैं क्या ही करूँ। और तांशु का लंच पैक करने के बाद मैंने सोचा पापा जी के लिए चाय भी बना दूँ, अभी थोड़ा सा टाइम है। तो पापा जी जो है चाय पी लेंगे, चाय पी करके फिर तांशु को बस में बैठाने चले जाएंगे। थोड़ा आगे तक जाना पड़ता है, तो पापा जी बैठा आएंगे बस में। और यहाँ मैंने तांशु को भी उसका दूध और नाश्ता दे दिया है, और ये पापा जी की चाय कर दी है मैंने। तो चलो दे करके आते हैं पापा जी को। और पापा जी चाय के साथ ना पार्ले के बिस्किट खाते हैं, और कोई बिस्किट उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आते, पार्ले के अच्छे लगते हैं उन्हें। और या तो फिर शुगर फ्री वाले खाते हैं, तो बस उनको पार्ले का पैकेट दे देती हूँ मैं। और आप में से किस किस के यहाँ कौन कौन पार्ले के बिस्किट खाता है? बहुत ही पुराना है, मतलब हम बहुत छोटे छोटे थे तब से ही पार्ले चला आ रहा है। और यहाँ हमारे घर में बस दो ही लोग पार्ले के बिस्किट खाते हैं, पापा जी और एक हमारी दादी। हाँ, कभी कभी हमारी वामू भी खा लेती है। और तांशु अब रेडी है। ये मैंने तांशु की पानी की बोतल भी भर के रख दी है। और तांशु के स्कूल के लिए निकलने के बाद मैंने बामू को दूध दिया पीने के लिए। उसके बाद फिर उसको जो है सुलाया, क्योंकि थोड़ा सा नींद में ही थी, तो मैंने कहा उसे सुला ही दूँ तभी मैं काम कर पाऊँगी। और उसके बाद फिर मैं लग गई घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि सिर्फ किचन में ही झाड़ू लगी थी, बाकी कहीं नहीं लगी थी। तो मैंने कहा चलो पूरे घर में झाड़ू लगा देते हैं और पोंछा वगैरह लगा करके घर की साफ़ सफाई कर दें। और जब कोई घर से बाहर किसी काम से जाता है तो उसके तुरंत बाद जो है झाड़ू पोंछा नहीं करते हैं घर में, इसलिए जब ताशु स्कूल से निकल जाता है उसके बाद मैं वामू को दूध देती हूँ, उसे सुलाती हूँ, थोड़ी देर उसके साथ खेलती हूँ। उसके बाद ही जो है घर के कामों में लगती हूँ, साफ़ सफाई के कामों में। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ ये पोंछा लगाने। सबसे पहले पूजा वाले कमरे में लगा दूँ पोंछा, पापा जी नहा करके आ रहे होंगे, नहा के पूजा वगैरह करेंगे अपना। और यार ये मेरा मोप ना ख़राब हो गया, इसकी स्टिक ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या ही है। अब मैं इसको मतलब निचोड़ती हूँ तो ये निचोड़ता नहीं है, स्टिक जो मतलब स्प्रिंग ख़राब हो गई, पता नहीं क्या ही है। तो हाथ से निचोड़ निचोड़ के पोंछा लगाना पड़ता है। और घर की साफ़ सफाई करके जब तक फ्री हुई तब तक वामू भी जग गई, सही टाइम पे जगी है। मैंने जो पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली।
अगर बीच में जग जाती तो साफ़ सफाई अधूरी ही रह जाती। बस अभी मतलब पूरे घर की तो नहीं हुई है, बस ये मेरा रूम रह गया है। अब रूम का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बेडशीट झाड़ करके बिछानी है। अगर इसमें हमें पोछा लगा जाती फिर बेडशीट झाड़ती तो गंदा हो जाता रूम, तो इसलिए बामू सो रही थी तो बेडशीट झाड़ नहीं सकती थी। तो अब बामू जगी है तो अब मैं अपने रूम की सफाई करूँगी। अभी मैंने इसे दूध दिया है पीने के लिए। उठते ही फ्रेश भी हो गई है हमारी बामू रानी, है ना। और अपनी अभी मैंने चाय नहीं पी थी, चाय मैं अपने लिए अब बना के लेके आई। तो पापा जी के लिए बना दी थी उस टाइम पे, अपने लिए अब बना के लाई क्योंकि सुबह मेरे पास जो है उस टाइम चाय पीने का टाइम नहीं होता है। तांशु को स्कूल भेजना होता है टाइम से, और घर में झाड़ू पोंछा भी जल्दी करना होता है क्योंकि पापा जी पूजा वगैरह करते हैं उस बड़े कमरे में। फिर मैं सोचती हूँ अब एक ही कमरे में क्या झाड़ू पोंछा करूँ, फिर सीधा जो पूरे घर में ही कर दूँ, आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। तो अब मैं अपनी चाय लेकर के आई हूँ, अब चाय पीऊँगी मैं। ये रखी मेरी चाय। आ जाइए फ्रेंड्स आप लोग भी चाय पीने। और अभी मैं ये बेडशीट झाड़ करके बिछा दे रही हूँ। और बेडशीट के नीचे मैंने मैट बिछा रखी है, आधे में ही बिछी है क्योंकि ये मैं लाई तो अपने दीवान के लिए थी। ये उस टाइम पे लाई थी जब मैं हाथरस रह रही थी, तो मैं वहाँ पे दीवान के लिए लेके आई थी क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादातर दीवान पे ही जो है लेटती थी, सोती थी, तो उसी के लिए मैं लेकर के आई थी। तो अब दीवान पे तो बिछाने की ज़रूरत पड़ती नहीं क्योंकि वहाँ तो सोती नहीं, यहाँ सोती है। तो इसको मैंने यहाँ पे इस बेड पे लगा रखा है। पूरे बेड पे तो नहीं आती है, लेकिन हाँ ये आधे से ज़्यादा बेड को कवर कर लेती है क्योंकि मैंने इसको लंबाई में नहीं चौड़ाई में डाल रखा है। और वामू को मैं उस साइड ही सुलाती हूँ। चलो अब ये रूम तो सेट हो गया है, इसमें पोछा लगा करके फिर मैं जल्दी से नहा करके आती हूँ। और अभी मैं आ गई नहा करके, साथ में बामू को भी नहला लाई थी। तो बस इसे कपड़े पहना करके रेडी कर दूँ। और जब मैं इसे कपड़े पहनाती हूँ ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसे कपड़े पहनाना, रो रो के पूरा घर भर देती है ये। अब क्या है ना, सिर्फ भूख भी लग रही थी, दूध चाहिए था पीने के लिए। अब दूध तो मैं तब लेकर के आऊँ जब ये यहाँ से मुझे उठने दे, मेरी गोद में से उतर के थोड़ा बैठ जाए, तो तब तो मैं उठ के इसके लिए दूध लेके आऊँ। लेकिन ये मुझे यहाँ से उठने ही नहीं दे रही थी। और एक बार जब ये जिद पे आ जाए ना तो उसे संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हर तरीके से बहलाती हूँ। जिद्दी पापा की जिद्दी बेटी, पापा नहीं तो सारी अकड़ घूम के दिखा दूंगा। पापा की परी, पापा की परी। देख रहे हो फ्रेंड्स, कितनी जिद्दी है ये, कितनी जिद्दी है। सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, जितनी शरारतें ये करती है, जितना परेशान ये करती है, उतना मुझे तांशु ने कभी नहीं किया। वो वाकई में शुरू से ही बहुत सीधा रहा है। उसे तो बस जो है टॉयज़ दे देते थे तो अपना एक जगह बैठ के आराम से टॉयज़ से ही खेलता रहता था, और इससे टॉयज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। आप कितने भी अच्छे, कितने भी सारे टॉयज़ ला करके रख दो, खेलेगी उल्टे सीधे सामान से ही। नहीं, बामू जिद्दी नहीं है, ना बामू के पापा जिद्दी हैं। बामू अच्छे, बामू के पापा अच्छे हैं, और बामू की मम्मा गंदी है। बामू की मम्मा गंदी है, मम्मा गंदी है, बामू को रुलाती है। ठीक है, मम्मा गंदी है। और पापा जी बामू की रोने की आवाज़ सुन करके आ गए थे, क्योंकि पापा जी ज़्यादा दूर नहीं थे, घर से यहीं पास में ही थे। तो रोने की आवाज़, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, रोने की आवाज़ सुन करके पापा जी आ गए। और फिर मैंने पापा जी को दिया बामू को, और फिर मैं यहाँ पर दूध कर रही हूँ उसका। तो अभी जब तक बामू दूध पिएगी तब तक मैं जो है अपना ये सब्ज़ी वगैरह बना दूँ। काट पीट के तो मैंने पहले ही रख दी थी। और लौकी की सब्ज़ी मैं हमेशा चने की दाल डाल के बनाती हूँ। तो बस हिंग जीरा डाल के प्याज फ्राई करके मैंने उसमें हल्दी डाली, फिर उसके बाद ये चने की दाल डाल दी। पानी में मैंने फुला दी थी इसको। तो उसके बाद फिर सब मसाले डाल दिए, नमक नहीं डाला, भी लाल मिर्च धनिया पाउडर डाल दिया। फिर उसके बाद
लौकी को भी धुल करके इसमें ऐड कर दिया। और लौकी ये सब्ज़ी अभी आपको ज़्यादा लग रही होगी, बट ये बाद में लौकी वैसी हो जाती है, मतलब लौकी गल करके ना थोड़ी सी पिचक सी आती है, मतलब कम रह जाती है। अभी आपको ज़्यादा लग रही है लेकिन बाद में ये कम रह जाएगी। और पानी मुझे इसमें ऐड करना नहीं है क्योंकि लौकी अपने आप थोड़ा सा पानी छोड़ती है, उसी में ही बन जाएगी ये। और जब तक सब्ज़ी बनी तब तक जो है मैंने आटा लगा के रखा और देखो रेड सूट पहन करके रेडी होकर के आई, चोटी वगैरह करके। वैसे मुझे जाना कहीं नहीं है, लेकिन ये सूट मैंने अभी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगवाया है, तो मैं आज इसको फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ। और मैंने इसका एम साइज़ मंगवाया है, तो मुझे इसमें फ़िटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हल्का सा लूज़ है, मतलब ज़्यादा लूज़ नहीं, थोड़ा सा नाम मात्र का लूज़ है। तो इसमें साइड में डोरी लगी हुई है, तो उससे जो है टाइट कर सकते हैं ऐसे। और मुझे ना ये सूट मुझे तो ये सूट बहुत पसंद आया, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। और फ्लिपकार्ट से ना ये मुझे 700 में पड़ा है। पहले तो मैं सोच रही थी मंगाऊँ या ना मंगाऊँ, लेकिन फिर मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मैं जो है ऑनलाइन कपड़ों की ख़रीदारी बहुत कम करती हूँ। बट क्या ना, मुझे यहाँ पहनने के लिए सूट चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर सूट है वो सब पार्टी वियर ही हैं, मतलब कहीं बाहर आने जाने पर्पज़ से ही हैं। और जो पहले के थे मेरे पास घर पहनने के लिए वो सब बेकार हो गए थे, तो फिर ऑर्डर कर दिया मैंने। और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, कपड़े का फैब्रिक अच्छा है। और चलिए आप लोगों से बात करते करते मेरा खाना भी बन गया और बर्तन भी सारे धुल गए। और यहाँ बस स्लैब साफ़ कर दूँ, चूल्हा साफ़ कर दूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये सूट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा ये सूट अनारकली है और सिंपल सोबर है। और अभी किचन पूरी साफ़ हो गई है, साथ ही साथ में सिंक भी साफ़ कर दूं। और अब आप देखते होंगे ना मेरी किचन की जो टाइल्स हैं एकदम साफ़ हो गई हैं, क्योंकि मैंने यहाँ इनको बहुत रगड़ रगड़ के मेहनत से साफ़ किया है। इतनी गंदी हो रही थी ना, बहुत जो है इसमें मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा इन पूरी किचन की पूरी टाइल्स को साफ़ करने में। और अब क्या ना, मैं डेली की डेली टाइल्स पे कपड़ा फिरा देती हूँ, साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। जो भी चिकनाई वगैरह जम जाती है, गंदगी जम जाती है, क्योंकि अगर आप साथ के साथ साफ़ ना करो ना, तो फिर जो गंदगी है वो टाइल्स पे जम जाती है, फिर बाद में वो बहुत मुश्किल से साफ़ होती है। और टाइल्स गंदी हो किचन की तो फिर किचन भी गंदी लगती है, तो फिर साथ के साथ ही साफ़ करती हूँ मैं। और अभी मैं पापा और दादी को खाना खिला करके कपड़े पड़े थे मशीन में सूखने के लिए, तो ये मैं यहाँ अंदर ही सुखा दे रही हूँ। कपड़े धुले तो मैंने तभी डाल दिए थे जब मैं नहा करके निकली थी, तभी मशीन चला दी थी। बस पानी में निकल के जो है ड्रायर में डालने को रह गए थे, तो अभी जब किचन के काम से फ्री होकर के फिर मैंने कपड़े धुले हैं और सुखाए हैं। और यहाँ अंदर स्टैंड पे डाल दे रही हूँ, क्योंकि बाहर तो मौसम बारिश का हो रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है। इक्का दुक्का बूंदें तो पड़ भी चुकी हैं, बादल हो रहे हैं। तो मेरा ये स्टैंड यहाँ भी बहुत काम आ रहा है। हाथरस में तो इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पर धूप में कपड़े नहीं डाल सकती थी बंदरों की वजह से, अंदर ही सुखाती थी मैं, तो अंदर कमरे में सुखाने की कहीं स्पेस नहीं था, तो इसलिए स्टैंड ले लिया था। लेकिन यहाँ पर भी मेरे काम आ रहा है, जब बाहर धूप ना निकली हो, बारिश का मौसम हो, तो अंदर यहाँ स्टैंड पर सुखा दो। और सूखे सुखाए कपड़े भी अभी कल के इसी स्टैंड पर ही पड़े हैं, तो जब मुझे दूसरे कपड़े सुखाने होते हैं तब ये सूखे सुखाए कपड़े उतरते हैं इस पे से। और ये सब ज़्यादातर वामिका के ही कपड़े हैं, तो इन्हें फ़ोल्ड करके मैं कैबिनेट में लगा दूँ। और वामिका देखो हमारी सो चुकी हैं। और ये देखो मैंने बेडशीट के ऊपर ही बेडशीट फ़ोल्ड करके डाल रखी। क्या करूँ, वामिका ने जो है इस पर पानी फैला दिया था। अब ये मुझे बेडशीट चेंज नहीं करने दे रही थी क्योंकि इसको आ रही थी नींद, तो फिर मैंने एक बेडशीट को जो है फ़ोल्ड करके बिछा दिया। पानी वैसे तो मैंने ज़्यादातर पोंछ दिया था कपड़े से, बट फिर भी बेडशीट थोड़ी सी गीली थी, तो ये बेडशीट दूसरी बेडशीट फ़ोल्ड करके बिछा दी मैंने, फिर उस पर सुलाया ऐसे। पीछे बोले तो ठीक से गेट टाइट हो जाता। भीग गया क्या? हाँ भीगे तो नहीं हो? कहाँ छोड़ा था उसने? ये खेत में नहीं, खेत के बाहर। हाँ तो मतलब यहाँ यहीं पास में छोड़ा था ना।
अंदर मत जाना ना, बामू जग जाएगी। चैन फेल हो गई है। हाँ, चैन फेल हो गई और कपड़े धो देना। चैन फेल हो गई है बैग की? कैसे? थोड़े कपड़े धो देना। तो कपड़े तो वॉश होंगे। ये थोड़े गंदे हो गए। लात हाँ। चल गई। कैसे लात चल गई थी? कहाँ लात चला रहे थे आप? हैं? लड़ाई हो गई थी बस में। आपकी डेली लड़ाई होती है, क्या बात है? डेली फाइटिंग करते हो बस में? कौन है? कंप्लेंट करूंगी मैं, हैं? टीचर से बात करूंगी, आपकी क्लास टीचर से। और फिर जब मैंने थोड़ी देर लड़के उससे, अरे तो क्यों लड़ना? मना कर दिया करो मुझे नहीं लड़ना। फिर वो यूं कहते लंच हैं, फिनिश नहीं हुआ है? आधा पराठा यूं क्यों बच कहते गया आधा पराठा? यूं कहते हैं कि डर रहा है, डर रहा है, डर। चलो हाँ, मैं डर रहा हूँ, ठीक है। कि अगर ना लड़ने, हाँ, कुंभ उड़ाने तो मजाक। अब चिढ़ते क्यों हो? और अभी तांशु स्कूल से आ गए हैं और आते ही अपनी स्टोरी सुनाने लग रहे हैं कि आज स्कूल में ये हुआ, आज वो हुआ, आज बस में मेरी फाइट हो गई लड़के से। और ये लड़का क्या ही कहूँ, डेली के डेली यूनिफॉर्म गंदी करके लेकर के आता है और डेली स्कूल से कोई ना कोई कंप्लेंट लेकर के आता है ये कि आज इस लड़के ने मुझे स्कूल में परेशान किया, आज उस लड़के ने मुझे बस में परेशान किया। क्या ही बताऊँ मैं। और इसको मैं इतना समझाती हूँ कि आप चिढ़ा मत करो, लोग आपको जानबूझ के चिढ़ाते हैं क्योंकि आप चिढ़ जाते हो। आप चिढ़ोगे नहीं, उनकी बातों को सुन के इग्नोर करोगे तो वो आपको चिढ़ाना खुद ही बंद कर देंगे। पर हमारे लाड साहब कहते हैं, क्या करूँ मम्मा, मुझे गुस्सा आ जाता है। आपको पता है ना मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आता है, मुझे कितना गुस्सा आता है। मैंने कहा हाँ बेटा, मुझे पता है तुम्हें कितना गुस्सा आता है। और अभी यहाँ देखो, ये हमारी वामिका भी जग करके बैठ गई है और मैं तांशु से बोल रही थी, तांशु धीरे धीरे बोलो, बामू जग जाएगी जग जाएगी। बट नहीं, इसको तो जोर से बोलना, जगा ही दिया इसे। और अभी हो रहा है 4 बजे के आसपास का टाइम, 3:45 या 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैंने अभी बस चाय बनाई थी, चाय बना करके पी है, पापा जी दादी को दी है। तो मतलब चाय तो पी ली, उसके बाद ये बर्तन वगैरह धुल रही हूँ मैं चाय के, और तांशु का लंच बॉक्स वगैरह है। और थोड़ी देर में बच्चे भी आ रहे होंगे ट्यूशन के, तब तक मैं इस काम से फ्री हो जाऊँ, वरना फिर चाय के लिए लेट हो जाता मैं अगर ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाती तो इसलिए ट्यूशन का टाइम 4 बजे का होता है, तो उससे पहले ही चाय वगैरह बना करके पी करके फ्री हो जाती हूँ। जब कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो एक अलग बात है, लेकिन जब टाइम हो तो मैं 4 बजे से पहले ही पापा दादी को चाय वगैरह बना करके दे देती हूँ। बर्तन वगैरह भी सब धुल करके रख देती हूँ, खुद भी पी लेती हूँ। और क्योंकि क्या है ना, फिर बच्चे आ जाए, अगर एक बार आप ट्यूशन पढ़ाने बैठ गए तो फिर आप बीच में से उठ नहीं सकते हो। और अभी यहाँ पर ये ट्यूशन्स के बच्चे आ गए हैं। तो वैसे तो ये ट्यूशन तांशु के पापा पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो नहीं होते हैं, उनकी एब्सेंस में मैं डील करती हूँ। तो जब भी वो सासरी जाते हैं स्कूल और वहीं हाथरस ही रुक जाते हैं, लौट कर नहीं आते हैं, तो उस टाइम पे मैं डील करती हूँ ये। तो अभी तो यहाँ पर ये 4 to 8 तक के बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए। इसके बाद छोटी क्लास के बच्चे भी आएंगे, LKG UKG फर्स्ट क्लास के, वो अभी बाद में पढ़ेंगे, तब तक मैं इनको पढ़ाऊँगी। उनका टाइम अलग है, वो तो मैं ही पढ़ाती हूँ। तो आज मैं पूरा 2.5 घंटे बिज़ी रहने वाली हूँ ट्यूशन्स में। 4 बजे पढ़ाने बैठी हूँ, अब 6:30 बजे तक ही यहाँ से उठ पाऊँगी। और ये ट्यूशन पढ़ाना हमने पिछले महीने से ही स्टार्ट किया है, बस अभी 1 महीना ही हुआ है पढ़ाते पढ़ाते। और ये देखिए दूसरा बैच भी आ गया है ट्यूशन्स का। तो ये 4 बच्चे हैं, छोटी क्लास के हैं, एक नर्सरी का है, बाकी सब कोई क्लास फर्स्ट के हैं। तो बस अभी मैं इनको पढ़ा करके फ्री हूँ, तब फिर जैसे ही उनको पढ़ा करके फ्री होंगी मैं, फिर वही घर के खाना पीना वही काम हो जाएगा, खाना वगैरह बनाने में लगूंगी फिर मैं। तो पूरा दिन मेरा काम करते करते कहाँ निकल जाता है मुझे खुद को ही नहीं पता चलता है। एक माँ का फ़र्ज़, पत्नी का फ़र्ज़, बेटी का फ़र्ज़, बहू का फ़र्ज़, और साथ में ही ट्यूशन पढ़ा रही हूँ तो एक टीचर का फ़र्ज़, इतने सारे फ़र्ज़। तो हम औरतों की लाइफ ऐसी ही होती है, सारे रिश्ते निभाते निभाते, सारे फ़र्ज़ निभाते निभाते हम अपने बारे में ही भूल जाते हैं। बट इसका भी एक अलग सुकून है, जब हमारी वजह से हमारे अपने खुश रहते हैं तो दिल को बहुत खुशी मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई मेरी आज, इसी के साथ लेती हूँ आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।